आज आपका टॉपिक है पालक, जो नेक्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको बता चुकी हूँ कि पालक की कैसे खेती की जाती है। पर कुछ इसके 2 पॉइंट बच गए थे आपको, जो बताया नहीं गया था। तो इस वीडियो में उस 2 पॉइंट के बारे पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें आपका है संचयन, और इसके बाद हम प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपका संचयन क्या होता है? जो पालक की किस्म के आधार पर आप बुआई के समय 25 से 30 डेज़ के बाद जो आप पहली कटाई के लिए फसल तैयार होती है, तो वो क्या कटाई के लिए तेज चाकू या दांती का उपयोग किया जाता है। विधिवत्ता और मौसम के आधार पर बाद में कटाई 20 से 25 दिनों के अंतराल में की जानी चाहिए। आपने देखा होगा किस्म, जब आप कोई फसल बोते हो तो आप उसकी सबसे पहले क्या देखते हो? किस्म देखते हो, और ये भी देखते हो आप उसकी कब उसकी आपको बुआई करनी है, कितने दिन में उसकी पहली कटाई होती है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी कटाई करते हो। तो क्या होता है, जब आपकी फर्स्ट आप बुआई करते हो तो उस टाइम वो 25 से 30 डेज़ के बाद उसकी पहली कटाई होती है, और उस कटाई में आप तेज़ चाकू का या दांती का यूज़ करते हो, क्योंकि वो आसानी से आप उसकी कटाई कर सके। नेक्स्ट इसमें ये भी बताया है कि जब कटाई के 20-25 दिन अंतराल बाद फिर की जानी चाहिए। मतलब ये क्या होते हैं, इसमें आप 2 या 3-4 बार आप फसल की कटाई कर सकते हो, वो दोबारा प्रॉपर आएगी। क्योंकि आपकी जो पालक की खेती होती है, पालक ये नहीं होता कि एक बार काटा फिर नहीं उगेगा, नहीं, ये दोबारा फिर उगता है। वो 20 से 25 के जब बीच का जो गैप होता है, उसके बाद आप जब कटाई करते हो तो ये उसकी सेकंड कटाई होती है, जिसके अकॉर्डिंग आप पालक का संचय करते हो। देन नेक्स्ट आता है इसमें बीज उत्पादन। जब आप किसी भी फसल बोते हो तो उसमें क्या देखते हो आप? बीज उत्पादन भी देखते हो। तो बीज उत्पादन के लिए आपको 50 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर के अंतराल का उपयोग करें, और पालक जो बीज भूखंड के आसपास 1000 मीटर के अलग दूरी रखें। मतलब जो आपका बीज उत्पादन होता है, तो जो उसके बीच का गैप रखते हो वो 50 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर का यूज़ किया जाता है, और उसके ही भूखंड के 1000 मीटर की दूरी रखी जाती है। हर 5 पंक्तियों के बाद एक पंक्ति छोड़े। जब आप क्यारियाँ बनाते हो किसी पालक के, जब आप पालक की खेती करते हो तो उसमें आप क्यारियाँ बनाते हो, तो वो क्या करते हो, आप उसमें गैप बनाए रखते हो, जिससे कि आप इस तरीके से बोते हो जिससे कि आपकी फसल को कोई नुकसान ना हो और आप आसानी से उसको बो सको। तो उसमें क्या होता है, आप क्या करते हो, कई सारी पंक्तियाँ बनाते हो, एक मेड़ बना लेते हो, क्यारियाँ बोलते हैं जिसको, आप क्यारियाँ भी बोल सकते हो, मेड़ भी बोल सकते हो। आप वो बना लेते हो, तो उससे क्या होता है, आपको एक अनुमान लग जाता है कि आपको एक पंक्ति छोड़ के, एक पंक्ति पर आप बीज डालते हो, तो सेकंड आप छोड़ देते हो, देन फिर थर्ड पर आप फिर करते हो। तो इससे क्या होता है, आप एक पंक्ति छोड़कर आप क्या करते हो, ये डालते हो। और इसी क्षेत्र के निरीक्षण के लिए आवश्यक है रोग यंत्र निकाले, पत्ती विशेषता में भिन्नता दिखने वाले पौधों को भी हटा दें। आपने देखा होगा कि जो आप फसल उगाते हो या बोते हो, जब वो निकलती है, जो पत्तियाँ पीलेपन लिए होती है या आपकी सूख जाती है, आप क्या करना, आपको उसको वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि उसमें अलग भिन्नता आती है। तो इस फसल की जब कटाई की जाती है, तो जो डंठल होते हो भूरे, जब आप उसकी कटाई करते हो, कटाई के बाद 1 हफ्ते बाद आप क्या करते हो, खेत में पौध लगाने और उन्हें सुखाने का उद्देश्य भी रखें। जब आप फसल बोते हो और उसका उत्पादन करते हो, देन उसके बाद आप उसकी कटाई करते हो। कटाई करने के बाद जब नेक्स्ट आप बीज बोते हो, दूसरी फसल लगाते हो, तो आप उसको उस खेत में या आप उस जगह खेत में आप पौधे लगाने से पहले उसको सुखा लेना चाहिए, उसकी जुताई कर लेनी चाहिए, और उसमें जो बीज सूखने के लिए फसल ठीक करने के बाद आप बीच में जो थ्रेसिंग की जानी चाहिए। तो ये क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग आप फसल आसानी से कर सकते हो। देन ये इससे आपका जो पालक है, पालक की जो आपकी वीडियो थी वो कंप्लीट हो चुकी। देन आपका जो टॉपिक आता है वो आता है प्लांट्स क्या होते हैं, आपके पौधे होते हैं, वो आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो, कैसे आप इसको लगाते हो, तो किन बातों को ध्यान में रखते हो, कितनी आपको दूरी पे रखना चाहिए, कितनी आप सिंचाई करते हो, ये चीज़ें होती हैं। देन उसके बाद आप इसका एक लाइफ स्टेज बनते हैं, लाइफ साइकिल होता है, जिसके अकॉर्डिंग प्लांट्स चलाए जाते हैं। तो हमारा जो प्लांट्स होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स क्या होता है, हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के पौधे हैं,
और हमें भी अधिकांश कई प्रकार के पौधों को पहचानते हैं जो फूल हमारे बगीचों में उगते हैं या जिन्हें हम खा सकते हैं। दुनिया में उगने वाले पौधों के प्रकार में एक विशाल रेंज है। शैवाल, काई और फर्न जैसे पौधे की फूलहीन पौधे के उदाहरण हैं जो नमी और गीली परिस्थितियों में पनपते हैं। अन्य प्रकार के पौधे जैसे कि फल फूल वाले पौधे और पेड़ पे सभी प्रकार की परिस्थितियों में बढ़ते हैं और जीने के लिए आवश्यक है। आपने देखा होगा जब आप प्लांट लगाते हो, आप अपने खेत में लगाते हो या किचन गार्डन में लगाते हो या कोई आपका गार्डन है उसमें लगाते हो या घर के आसपास लगाते हो, तो आपको क्या होता है, आपको इतनी नॉलेज होती है उस प्लांट्स की कि आप उसमें बता सकते हो कि आप पहचान लेते हो कि ये कौन सा प्लांट है। ये आपको ये भी पता है इसका क्या यूज़ होता है। जैसे कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल हल्दी होती है, आपकी तुलसा होती है, नीम आपका होता है, बहुत ऐसे होते हैं आपके जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेनिफिट वाले होते हैं, बट आपको उनका ज्ञान होता है, आपको उनका पता होता है, आप उनको पहचान लेते हो। तो क्या होता है, हम जो बगीचे में उगाते हैं, क्या खाते हैं, हम सबको उनका पता होता है। और इस दुनिया में जितनी इसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं, तो पौधों की जो रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, विशाल रेंज में है। सबकी तो आपको नॉलेज नहीं होगी कि आपको पता है कि ये कौन सा पेड़ है, तो ये तो आपको पता नहीं होगा, बट आपके जो पेड़ पौधे होते हैं वो विशाल रेंज में पाए जाते हैं। जैसे आपका शैवाल, काई और आपका फर्न है, ये पौधे ऐसे होते हैं कि आपको हर जगह पाए जाएंगे जहाँ पर नमी होगी। ये नमी में ज़्यादा पनपते हैं और इन पे फूलहीन होते हैं, इन पे कोई फूल नहीं आता और ये गीली स्थिति में ज़्यादा पनपते हैं। जैसे आपकी काई है, वो जहाँ पे गीली भूमि होती है वहाँ पे वो बहुत अधिक पनपती है, बहुत जो काई कलर की होती है, और ये आपको घरों में दिखाई देती है। आपके जहाँ पे नमी वाला स्थान होगा आपको काई, शैवाल और फर्न ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ये अन्य प्रकार के पौधे जैसे जो आपके आधे पौधे कैसे होते हैं, फूल के होते हैं, आधे आपके कैसे होते हैं, फल के होते हैं। तो सब जो पेड़ पौधे होते हैं उनका अलग होता है और उन्हीं की परिस्थिति के अनुसार वो बढ़ते हैं, उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो बढ़ता जाता है। तो क्या होता है, प्लांट्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और जब हम किसी भी प्लांट्स को लगाते हैं हमें उसकी फुल इन्फॉर्मेशन होती है। देन पौधों का वर्गीकरण उनके संवहनी प्रणाली पर भी निर्भर करता है। शैवाल जैसे गैर संवहनी पौधे आदमी पौधे या पौधों के निचले वर्ग में होते हैं और आंतरिक रूप से पानी को परिवहन करने के लिए सरल उत्तक प्रणाली होती है। संवहनी पौधे में जैसे झाड़ियाँ, पेड़, जड़ी बूटियाँ और फूल के पौधों में तरल के पोषक तत्वों के आंतरिक रूप से ले जाने के लिए जटिल संवहनी उत्तक होते हैं। आपने देखा होगा जो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन होता है वो बहुत ही संवहनी प्रणाली पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसे शैवाल जैसे जो गैर संवहनी पौधे हैं ये क्या होते हैं, ये निचले वर्ग के होते हैं और आंतरिक रूप से पानी के परिवहन के लिए जो उनकी सरल उत्तक प्रणाली वो भी होती है। जो संवहनी पौधे जैसे आपकी झाड़ी होती हैं, पेड़ होते हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, फूल होते हैं, इनके जो पौष्टिक न्यूट्रिशन जो वैल्यूज होती है वो भी आपकी जटिल संवहनी उत्तकें होती हैं। और आपने देखा होगा ये जो संवहनी पौधे होते हैं इसमें आपकी झाड़ियाँ, आपकी जड़ी बूटियाँ जो आती है जो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। देन आता है प्लांट ऑफ डेफिनेशन, जो आपके पौधे प्लांट में बहुकोशिकीय जीव है जो अपने स्वयं के भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करते हैं। पौधों की 30,000 से अधिक प्रजातियां हैं। पौधों की सामान्य 300,000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं और पौधे की सामान्य उदाहरणों में घास, पेड़ और झाड़ियाँ भी शामिल हैं। दुनिया की पारिस्थितिक तंत्र में पौधों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो पौधे प्लांट में बहुकोशीय के जीव होते हैं वो अपने स्वयं का भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण का यूज़ करते हैं। कुछ पौधे होते हैं स्वयं ही अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का यूज़ करते हैं। पौधों की इसमें 300,000 से ज़्यादा आपको प्रजातियाँ मिलेंगी
जो पौधे के सामान्य एग्जाम्पल जैसे आपकी घास होते हैं, पेड़ होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, ये सब पेड़ उसमें सम्मिलित होते हैं और दुनिया के जो पारिस्थितिक तंत्र में पौधे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।